जय हिंद दोस्तों। आज जो है इस चैप्टर में हम तापमिति के बारे में जानेंगे। तापमिति भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी वस्तु का ताप का मापन करते हैं। तो ताप का मापन करने के लिए जनरली हम लोग जानते हैं कि 3 स्केल होता है। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन। ठीक है। और ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। तो लेकिन आज जो हम जानने वाले हैं यहाँ पर ताप मापने का 5 स्केल होता है। पहला होता है डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन, चौथा होता है डिग्री रियूमर और पांचवा होता है रेनकाइन। और इन पांचों स्केल में क्या संबंध है, इसमें जो है किस तरह से इसको मेजर करते हैं, आइए हम इस क्लास के माध्यम से जानते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तापमिति में जो ये पांचों जो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन और डिग्री रियूमर और रेनकाइन का जो है रिलेशन जो है वो क्या रिलेशन है, C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R-0/100 बराबर RA-460/212। ये फार्मूला किस तरह से बना, ये फार्मूला हम कैसे बना, ये आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है। तो इसके लिए कुछ इसके बारे में जानते हैं कि इसका जो है मेल्टिंग हिमांक बिंदु क्या होता है, क्वथनांक बिंदु क्या होता है, उसके बाद जो है ये फार्मूला कैसे बना उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो चलिए सेल्सियस के बारे में जानते हैं। सेल्सियस को डिग्री सी से डिनोट करते हैं। इसका न्यूनतम नियत बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका उच्चतम नियत बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। न्यूनतम नियत बिंदु बोलते हैं हिमांक बिंदु को, उच्चतम नियत बिंदु बोलते हैं क्वथनांक बिंदु को। और पैमाना की संख्या जो है इसमें क्या करेंगे, उच्चतम नियत बिंदु में न्यूनतम नियत बिंदु को घटा देंगे, तो जितना भी होगा वही होगा पैमाना की संख्या। तो इसमें 100 में 0 को घटा दिए तो कितना हुआ 100। फ़ारेनहाइट का न्यूनतम नियत बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, उच्चतम नियत बिंदु है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पैमाना की संख्या क्या हो जाएगा, 212 में 32 को घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 180। केल्विन में जो है न्यूनतम नियत बिंदु होता है 273 केल्विन, उच्चतम नियत बिंदु होता है 373 केल्विन। तो पैमाना की संख्या हो जाएगा 373 माइनस 273 बराबर 100। चलो अगला रियूमर डिग्री आर, न्यूनतम नियत बिंदु जो है इसका होता है 0 डिग्री आर, उच्चतम नियत बिंदु होता है 80 डिग्री आर। पैमाना की संख्या क्या हो जाएगा, 80 में 0 को घटा देंगे तो कितना 80। रेनकाइन में जो है न्यूनतम नियत बिंदु होता है 460 रेनकाइन, उच्चतम नियत बिंदु होता है 672 रेनकाइन। तो पैमाना की संख्या हो जाएगा 672 में 460 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 212। तो अब यहाँ पर ये फार्मूला बना कैसे उसके बारे में जानेंगे। इसका सूत्र बनाने का जो तरीका है, जो स्केल है वो स्केल का संकेत यहाँ पर रखेंगे। स्केल का संकेत जैसे सेल्सियस है तो इसका C रखेंगे, फ़ारेनहाइट है तो फिर F रखेंगे, केल्विन है तो K रखेंगे, रियूमर है तो R रखेंगे, रेनकाइन है तो RA रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो पैमाना स्केल रखेंगे उसका न्यूनतम नियत बिंदु यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, न्यूनतम नियत बिंदु और बटे में पैमाना की संख्या, और उसको बराबर करते चले जाएंगे। तो चलिए हम आपको ये फार्मूला बना के दिखाते हैं। पहला सेल्सियस का, तो सेल्सियस का स्केल क्या होता है, C होता है, न्यूनतम नियत बिंदु 0 होता है, पैमाना की संख्या 100 बराबर इसका F स्केल हो गया, न्यूनतम नियत बिंदु 32 और पैमाना की संख्या 180। इसका K और इसका न्यूनतम नियत बिंदु 273 और इसका जो है पैमाना की संख्या 100। इसका रियूमर का R, पैमाना की संख्या न्यूनतम नियत बिंदु 0 और ये पैमाना की संख्या 80। रेनकाइन का RA, पैमाना की न्यूनतम नियत बिंदु 460 बटे पैमाना की संख्या 212।
देखो बन के तैयार हो गया फॉर्मूला। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसका जो है हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद इसको और अच्छे तरीके से आपको क्लैरिटी आएगा। ये कहेगा कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला, फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदला, किसी में भी बदल सकते हैं, पाँचों में से किसी को भी किसी में बदल सकते हैं। ठीक है, कैसे बदलते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मनुष्य के शरीर का ताप सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे कैसे? C-0/100 बराबर F-32/180। अब यहाँ से C का मान 37 रखो और 37 रखेंगे तो ये 180 इधर चला गया। इसको जब सॉल्व किए तो इसका मान इतना आया, और ये F-32 है तो F-32, ये 32 इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में चेंज करेंगे तो C-0/100 बराबर K-273/100। 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर C का मान 37 रखेंगे, K का मान निकालना है तो K के लिए 273 को उधर लेके चले जाएंगे तो 37 + 273 कितना हो जाएगा? 310 केल्विन। र्यूमर में C-0/100 बराबर R-0/80। तो यहाँ पर C का मान 37 रखेंगे, तो यहाँ से 80 को इधर लेके चले गए, 37 × 80/100 हो गया। R का मान यहाँ से आया 29.6 डिग्री र्यूमर। और रेनकाइन में बदलेंगे कैसे? C-0/100 बराबर RA-460/212। यहाँ से 212 को इधर लेके चले गए, C का मान 37 रख दिए और RA-460 हो गया। इसको जब सॉल्व किए तो ये आया 78.44 बराबर RA-460। ये 460 को इधर लेके चले गए तो ये जो जुट गया तो RA का मान हो गया 538.44 रेनकाइन। ठीक है, तो